समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। भगवान शिव ने कहा, पूछो देवी, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर माधव पंडित की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएंगे। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनके घर के सारे क्लेश और विघ्न मिट जाते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, यह माधव पंडित कौन थे और उनके आचार विचार कैसे थे। मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाना आरंभ कीजिए। मैं ध्यानपूर्वक इस कथा को पूरी सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, मल्हार देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम का एक पंडित रहता था। उसको समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में हमेशा तत्पर रहता था। सभी जाति के लोग उसका सम्मान करते थे। वह रोजाना दान धर्म तथा संध्या उपासना किया करता था। वह पंडित पशु पुत्र बंधु बांधव और धन संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उस पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया और उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर उस दिन अनेक ऋषि मुनि और उस नगरी के समस्त ब्राह्मण उसके घर पर आए। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बिठाकर भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ों आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए।